हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फहाद। मेरा नाम मंसूर सुकैस। आज की वीडियो काफी कमाल की होने लगी है। तो आज हम इसमें जानने लगे हैं भाई व्हाई लेऑफ्स आर हैपनिंग रीजंस 2023 में जो रीजन आए थे हैपनिंग का ना, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को देखना नहीं आप सब भाई को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि कितने लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की है कि ये वीडियो बनाया करें। तो यार कानन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो उसमें एक बहुत ही फेमस लाइन थी कि विंटर इज कमिंग। लेकिन इस लाइन का जो इम्पैक्ट है वो यूरोप के लोग अब एक्चुअल में फील कर रहे हैं। Its energy crisis is getting worse by the day as Europe battles an unprecedented energy crisis. यूरोप में जो लोग रहते हैं, जिनको हम बहुत ही अमीर मानते हैं, वो लोग आज की डेट में जब इतनी ज्यादा ठंड है, वो गर्म पानी की जगह ठंडे पानी से नहा रहे हैं। इनके यहाँ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही जलाई जा रही हैं। घरों के अंदर लोग बिना हीटिंग के रह रहे हैं और महंगाई आसमान छू रही है। जर्मनी, जहाँ पे लोग स्विमिंग पूल में भी ल्यूक वार्म वाटर यूज करते थे, वहां पे स्विमिंग पूल के पानी को गर्म करने पर भी बैन लगा दिया गया। वहीं फ्रांस की बात करें तो रात में शॉप्स के बाहर जो बिलबोर्ड्स लगे रहते हैं फ्रांस के अंदर, उनकी लाइट्स को भी बंद करने को बोल दिया गया। अमेरिका के अंदर लोगों की नौकरियां बहुत ही तेजी से जा रही हैं। फेसबुक जो इतना बड़ा नाम है, उसने एक झटके में 11,000 लोगों को निकाल दिया। 18 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा किया फेसबुक ने। फेसबुक ने अपनी टोटल स्ट्रेंथ में से 13% एम्प्लॉइज को फायर कर दिया है और ये नॉर्मल चीज नहीं है। ये हिमांशु का लिंक्डइन पोस्ट है। इन्होंने काफी पैसा लगा के कनाडा रिलोकेट किया और मेटा यानी कि फेसबुक को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही इनको निकाल दिया। नीलिमा के साथ भी यही हुआ। इनकी पहले की जो जॉब थी वो भी गई और जैसे इन्होंने मेटा ज्वाइन किया 2 दिन के अंदर इनको भी निकाल दिया गया। ये जो फेसबुक का केस है, ये बाकी कंपनियों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा अलग केस है, तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ट्विटर की बात करें तो ट्विटर ने 3700 लोगों को निकाल दिया। अमेजॉन ने 10,000 लोगों को निकाल दिया। जेपी मॉर्गन चेज ने 1000 लोगों को, एचपी ने 6000 और ये लिस्ट बहुत ही लंबी है। और इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने 2022 सिर्फ 1 साल के अंदर में 17,600 लोगों को फायर कर दिया, जिसमें से बायजूस, कार्स 24, ओला, एमपीएल, उड़ान, अनअकैडमी, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं और ये फायरिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा है। विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये जो बड़ी कंपनी है, इन्होंने फायर नहीं किया लेकिन आगे की हायरिंग रोक दी है और जो ऑफर लेटर दिए थे उनको भी रोक दिया है। तो देखिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें हो क्यों नहीं है, और इसको समझने के लिए पहले हमको थोड़े से बेसिक डिस्कस करने होंगे। उसके बाद आगे की जो स्टोरी है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। Facebook founder Mark Zuckerberg is laying off 11,000 workers. बहुत बड़ी चीज है भाई। Inside Facebook's New York City headquarters, fired workers are expressing heartbreak. That's about 13% of its workforce. मान लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा मॉल है, इसके हर फ्लोर पे अलग अलग चीजें अलग अलग प्राइस पे बिक रही हैं। एक फ्लोर पे कपड़े बिक रहे हैं, एक फ्लोर पे हेयर ड्रेसर बाल काट के पैसे ले रहा है और वहीं एक फ्लोर पे कंप्यूटर बेचे जा रहे हैं। अब अगर एक दिन में इन दुकानों में जितनी भी चीजें बिक रही हैं, अगर उसके प्राइस को ऐड कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो इस मॉल की एक दिन की जीडीपी होगी। ऐसे ही एक देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उनकी वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो वो उस देश की जीडीपी होगी। अगर मैं यूएस जाऊं और वहां जाके $50 की एक कॉफी खरीद के पी लूं तो वो $50 जो होंगे वो यूएस की जीडीपी में ऐड होंगे। वैसे जीडीपी कई सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे की जो कहानी है वो समझने में आसानी है। रीजन मतलब यानी कि अब देखिए, जब भी लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो जीडीपी ऊपर जाता है और जब कम सामान खरीदते हैं तो जीडीपी नीचे जाता है। और अगर 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ तक जीडीपी बैक टू बैक नीचे जाती है तो उसे कहते हैं रिसेशन। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर होते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों ने बाहर निकल के कम चीजें खरीदी थी, तो इंडिया का जो जीडीपी था वो 2 क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में नेगेटिव चला गया था। अब ये जो पर्टिकुलर टाइम था, टेक्निकली आप इसको रिसेशन कह सकते हो, लेकिन इसको इसलिए इतना नहीं माना गया क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना था कि कोविड खत्म होगा तो आगे चल के कंट्रोल में आएगा। और वैसे भी जो इसके बाद वाले क्वार्टर थे उसमें पॉजिटिव ग्रोथ हो गई थी। अब जीडीपी बैक टू बैक नेगेटिव में चला जाए 2 क्वार्टर तक तो उसको रिसेशन कहते हैं। और जितनी ग्रोथ होनी चाहिए अगर वो उतनी नहीं हो तो उसको स्लो डाउन कहते हैं। जैसे 7% ग्रोथ की जगह 6% ग्रोथ ही रह जाए तो उसको स्लो डाउन कहते हैं। और अगर 3 साल से ज्यादा टाइम तक रिसेशन रहता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। अभी तक डिप्रेशन की जो सिचुएशन है वो सिर्फ एक बार आई है 1930 में। डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए, अगर फिर से मॉल का एग्जांपल लें तो मान लीजिए बहुत सारे लोग मॉल में सामान खरीदने आ रहे हैं, तो दुकानों में भीड़ ज्यादा होगी, दुकानदार पैसा ज्यादा कमाएंगे, काम ज्यादा होगा और स्टाफ ज्यादा रखना होगा। और अगर लोग कम सामान खरीदेंगे तो भीड़ कम होगी, प्रॉफिट भी कम होगा, काम भी कम होगा और एम्प्लॉयज भी कम चाहिए होंगे।
तो ऐसे केस में एम्प्लॉइज की जॉब भी जाती है, और जब दुकानों में सामान कम बिकेगा तो कंपनी भी कम सामान बनाएगी और कंपनी को भी कम प्रॉफिट होगा और कंपनी में भी फायरिंग होगी। इसलिए मार्केट में जब लोग कम सामान खरीदने लगते हैं तो रिसेशन आता है, और रिसेशन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। अब देखिए जीडीपी हो गया, रिसेशन हो गया, इन्फ्लेशन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद करंट सिचुएशन डिस्कस करेंगे। देखिए जब डिमांड ज्यादा होती है, सामान कम होता है तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, और जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है तो कीमतें गिरती हैं। जैसे कोविड के टाइम पे दवाइयों की जरूरत ज्यादा लोगों को थी तो दवाइयों के दाम बढ़ गए थे, और होटल्स वगैरह जो थे उनकी जरूरतें कम थी तो होटल्स के दाम गिर गए। अब आप कहोगे कि अगर ये इन्फ्लेशन वगैरह सब अपने आप हो रहा है लोगों के खरीदने और बेचने से, तो गवर्नमेंट को लोग क्यों भला बुरा कह रहे हैं? क्या गवर्नमेंट महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर भी सकती है? तो देखिए हर गवर्नमेंट के पास टूल्स होते हैं जिनका यूज करके वो मार्केट कंट्रोल करती है। जिस तरीके से ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है कि कार एक सही स्पीड से चले, जब स्पीड धीरे हो तो एक्सीलरेटर दबा के स्पीड तेज करे, और अगर स्पीड तेज हो तो ब्रेक लगा के उसको धीरे करे। ऐसे ही इकोनॉमी को भी एक डिसेंट स्पीड से चलाने के लिए देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक ड्राइवर की तरह एक्ट करता है। जब ग्रोथ रुक गई हो देश की या इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया हो तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ाता है देश में। अभी जो मनी सप्लाई है इसके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे करेंसी प्रिंट करी जाती है या फिर इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है। जब आरबीआई बाकी बैंकों के लिए इंटरेस्ट कम कर देता है तो मार्केट में लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है। अब वो कैसे आता है ये आप एक छोटी सी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। इन सारी चीजों की शुरुआत होती है कोविड के टाइम से। जब कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगाया गया तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि लोग खाएंगे पिएंगे क्या, पैसा कहां से आएगा, क्योंकि कंपनीज बंद हो रही थी, लोगों की जॉब्स जा रही थी, इकोनॉमी पूरी तरीके से बंद थी। इस चीज से निपटने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग रिलीफ पैकेज लेके आई, बिजनेस को सपोर्ट किया, लोन की इंस्टॉलमेंट्स के लिए टाइम एक्सटेंड किया। वहीं अमेरिका की बात करें तो वहां की गवर्नमेंट ने जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनके अकाउंट में पैसे डाले, टैक्स रिलीफ दिया। ऐसे करके अलग अलग मेथड दुनिया भर की गवर्नमेंट ने अपनाए। इन शॉर्ट पैसा इंजेक्ट किया गया ताकि जो इकोनॉमी एकदम से नीचे आ गई थी वो नॉर्मल हो और जीडीपी सुधरे। जब ऐसा किया गया तो लोगों के पास पैसा आया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से खर्च फिर भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ लोगों ने पैसा खर्च करना शुरू किया। अब सप्लाई तो उतनी ही थी लेकिन डिमांड एकदम से बढ़ गई थी, और जब ऐसा होता है तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं था गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि दुनिया भर की गवर्नमेंट को पता था कि महंगाई बढ़ेगी और आगे चल के उसको कंट्रोल करा जा सकता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो मई 2020 में सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट 4% ही रखा था और 2 साल तक इसमें कोई चेंज नहीं किए थे। लेकिन जब ये महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो मई 2022 में रेपो रेट 4.4% किया गया, फिर जून में 4.9% किया गया, अगस्त में 5.4% किया गया और सितंबर में 5.9% किया गया। अभी की बात करें तो 6.25% हो गया है। अब देखिए अगर आपको मार्केट का आइडिया लेना है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है तो रेपो रेट को क्लोजली ऑब्जर्व करना जरूरी है कि गवर्नमेंट किस तरह से रेपो रेट को बढ़ा रही है। इससे आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले मार्केट का आइडिया लगता है। जैसे कोविड जैसी सिचुएशन हो या फिर रिसेशन हो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन हम अपने लिए कुछ सेफ्टी नेट्स बना सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस लेना। इंडिया में लोग इंश्योरेंस कम लेते हैं, मेनली बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आता उनके लिए कौन सी पॉलिसी सही रहेगी। सिर्फ 17% मिलेनियल्स के पास ही टर्म प्लान्स हैं और 55% को तो पता तक नहीं है कि ये होता क्या है। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 14% से ज्यादा बढ़ रहा है, एफडी पे मिलने वाले रेट से डबल। तो एक हॉस्पिटल की विजिट आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। अगर आपको भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कंफ्यूजन या डाउट है तो डू चेक आउट डिट्टो। डिट्टो एक न्यू एज प्लेटफॉर्म है। यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो आज हमने देखा भाई क्या हालात चल रहे हैं इस दुनिया में, यार चल रहे हैं, और कितना प्यारा ये समझाता है। मैं कहता हूँ कि यार भाई समझ कितनी बातों की भाई समझ है कि एक चीज की भाई समझ आती है। ये जो हमने इन भाई से सुना है ना, मैं कहता हूँ मैंने स्कूल में कॉलेज में कभी भी नहीं सुना। सही बात है भाई, ऐसा होता है सिस्टम कैसे भाई। लेकिन ये हो क्या रहा है यार दुनिया में, इतनी ज्यादा महंगाई और फेसबुक ट्विटर मतलब सारे ऐप जो भी हैं कमाने वाले ऑनलाइन वो निकल रहे हैं भाई, निकाल रहे हैं लोगों को। ये जो है ना अलग अलग ऐप बन रहे हैं, हर बंदा अपना एक ऐप बना रहा है। इसकी जगह यूं जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लोग अलग होते जा रहे हैं। कमी होती जा रही है। फेसबुक होता था, यूट्यूब होता था, 2-3 चीजें होती थी, उसमें बंदा नौकरी पे चला जाता था। अभी हर बंदे ने अपना एक ऐप बनाया हुआ है, हर बंदे ने अपना एक चैनल बनाया हुआ, हर एक चेंज हो गए, बिल्कुल हर चीज चेंज हो जाएगी। तो यार आपके इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।